अब तक आप लोगों ने देखा पीटर पार्कर जो हाई स्कूल का एक स्टूडेंट है, स्कूल की साइंस लैब में उसे एक जेनेटिक स्पाइडर काट लेती है। इसकी वजह से उसकी बॉडी चेंज होकर स्पाइडर बॉडी बन जाती है और वो अपनी सुपर पावर की मदद से दुनिया के लोगों को बचाता है। दूसरी तरफ पीटर का बेस्ट फ्रेंड हैरी, इसके फादर नॉर्मन एक साइंटिस्ट होते हैं, अपनी बॉडी पर इंसानी क्षमता बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट का यूज करके एक बुरे इंसान बन जाते हैं। तो पीटर पार्कर, जिसे दुनिया वाले अब स्पाइडरमैन के नाम से जानते हैं, उनके रास्ते का कांटा बन रहा होता है। इसलिए वो पीटर, जो अब स्पाइडरमैन होता है, उसे मारने के लिए एक साजिश रचते हैं और धोखे से पीटर को अपने ग्लाइडर अटैक से मारने की कोशिश करते हैं। अगर पीटर अपनी पावर से उनके ग्लाइडर अटैक से बच जाता है तो पीटर के बेस्ट फ्रेंड हैरी के फादर नॉर्मन अपने ही ग्लाइडर अटैक से मर जाते हैं। हैरी के फादर नॉर्मन की डेथ के बाद अब हैरी स्पाइडरमैन से अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता है। अब आगे पीटर पार्कर, जो अब स्पाइडरमैन भी है, अपनी जिंदगी के मुश्किल हालात से गुजर रहा है। पीटर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई है और उसे जॉब से भी निकाल दिया गया है जहाँ पर वो जॉब करता है। और पीटर अपनी यूनिवर्सिटी की क्लासें भी अटेंड नहीं कर पा रहा है अपनी डबल लाइफ की वजह से। एक पीटर पार्कर की सीधा साधा और शरीफ लड़के वाली और दूसरे स्पाइडरमैन एक सुपर हीरो वाली। दूसरी तरफ पीटर की आंटी, जो उसका आखिरी सहारा है, उसके अंकल के गुजरने के बाद उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। उन्होंने बैंक से लोन लिया है, इसे अगर एक हफ्ते में नहीं चुकाया गया तो बैंक वाले उनसे उनका घर ले लेंगे, जो उनके हस्बैंड मतलब पीटर के अंकल की उनके पास आखिरी निशानी है। और पीटर अपनी गर्लफ्रेंड मेरी को भी टाइम नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से वो किसी और को डेट कर रही है और वो ये बात पीटर को भी बताती है। पीटर का बेस्ट फ्रेंड हैरी अपने फादर नॉर्मन की डेथ के बाद उनकी जगह कंपनी का मालिक बन जाता है। पीटर को डॉक्टर ऑक्टेवियस, जो एक साइंटिस्ट है, यूनिवर्सिटी से उनकी रिसर्च पर असाइनमेंट लिखने का होमवर्क मिलता है। पीटर हैरी की मदद से डॉक्टर ऑक्टेवियस से मिलता है और उनके साथ बातचीत करता है। पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस को वार्न करता है कि आपका ये प्रोजेक्ट सूरज जितनी ऊर्जा पैदा करना, इसमें इम्कान है कि ये पूरे शहर को तबाह कर सकता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर को बोलते हैं, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत इस प्रोजेक्ट पर टिकी है, इसलिए मैं जानता हूँ मेरी एक छोटी सी गलती पूरे शहर को तबाह कर सकती है, इसलिए मैंने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी है, तुम बेफिक्र होकर सोच सकते हो। डॉक्टर ऑक्टेवियस की वाइफ पीटर को बोलती है, तुम कल प्रोजेक्ट को देखने आओगे तो खुद ही समझ जाओगे। अगले दिन डॉक्टर ऑक्टेवियस अपना प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले प्रोजेक्ट को देखने आए हुए लोगों को 4 आर्टिफिशियल रोबोटिक हाथ दिखाते हैं और बताते हैं इन आर्टिफिशियल रोबोटिक हाथों पर ना गर्मी असर करती है और ना मैग्नेटिक पावर। इन रोबोटिक हाथों का अपना एक दिमाग है, अगर इनका कंट्रोल मेरे हाथों में है क्योंकि ये मेरे दिमाग की नसों से जुड़े हैं। इन रोबोटिक हाथों के सामने कोई इंसानी ताकत नहीं टिक सकती है। एक लड़की डॉक्टर ऑक्टेवियस से पूछती है, आपका ये मानना है इन रोबोटिक हाथों में अपनी सोचने की शक्ति है क्योंकि ये आपके दिमाग को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं? डॉक्टर ऑक्टेवियस बोलते हैं, आपने सही कहा, इसलिए मैंने ये चिप लगाई है ताकि ये इन रोबोटिक हाथों को मेरे कंट्रोल में रखे। जिसके बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस सूरज जितनी ऊर्जा पैदा करने वाले प्रोजेक्ट को शुरू कर देते हैं और उस ऊर्जा को अपने रोबोटिक हाथों की मदद से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर वो ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि चीजों को अपनी तरफ मैग्नेट की तरह खींचने लग जाती है। हैरी डॉक्टर ऑक्टेवियस को प्रोजेक्ट बंद करने के लिए बोलता है। हैरी की तरफ मशीन का एक पार्ट आता है। पीटर अपना स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ आ जाता है और हैरी को बचा लेता है। हैरी पीटर को बोलता है, इससे मेरी नफरत तुम्हारे लिए कम नहीं हुई है। पीटर उस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए जाता है, मगर डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर को प्रोजेक्ट बंद करने से रोक देते हैं। डॉक्टर ऑक्टेवियस की वाइफ की आंखों को शेटर्ड गिलास का एक टुकड़ा लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर ऑक्टेवियस अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं, उसी वक्त उनकी बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो चिप टूट जाती है, जिससे वो उन रोबोटिक हाथों को अपने कंट्रोल में रखते हैं और डॉक्टर ऑक्टेवियस बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। पीटर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस प्रोजेक्ट को बंद कर देता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। सर्जन्स डॉक्टर ऑक्टेवियस के रोबोटिक हाथों को काटने की कोशिश करते हैं, मगर वो रोबोटिक हाथ उन सर्जन्स को मार देते हैं और डॉक्टर ऑक्टेवियस को हॉस्पिटल से बाहर लाकर समंदर के पास एक टूटी हुई बिल्डिंग पर ले आते हैं। न्यूज़पेपर कंपनी का मालिक डॉक्टर ऑक्टेवियस का नाम डॉक्टर ऑक्टोपस रख देता है। वो रोबोटिक हाथ डॉक्टर ऑक्टोपस को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस उन रोबोटिक हाथों को कंट्रोल करने वाली चिप को देखते हैं और चिप को ना पाकर समझ जाते हैं कि अब इन हाथों का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। वो रोबोटिक हाथ डॉक्टर ऑक्टोपस के गुस्से और जज्बातों को कंट्रोल में लेकर उन्हें दोबारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए एग्री कर लेते हैं, मगर उनके पास दोबारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। वो रोबोटिक हाथ डॉक्टर ऑक्टोपस को बैंक लूटने के लिए बोलते हैं। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस बैंक लूटने के लिए जाते हैं। पीटर अपनी आंटी के हाउस लोन की वजह से उस बैंक में आता है। डॉक्टर ऑक्टोपस बैंक लूटने के लिए पैसों से भरे लॉकर के गेट को तोड़ देते हैं। पीटर अपना स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ आ जाता है। बैंक के बाहर डॉक्टर ऑक्टोपस और पीटर एक दूसरे से लड़ते हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर की आंटी को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। पीटर अपनी आंटी को डॉक्टर ऑक्टोपस से सेफली बचा लेता है और उन्हें सेफली सेफ जगह पर छोड़ देता है। न्यूज़पेपर कंपनी का मालिक पीटर को अपने बेटे की मंगनी में पिक्चर्स खींचने के लिए बुलवाता है। पार्टी के बीच में पीटर को पता चलता है मेरी न्यूज़पेपर कंपनी के मालिक के बेटे से शादी करने वाली है, जो एक एस्ट्रोनॉट है। और पार्टी के बीच में हैरी सब लोगों के सामने पीटर को मारता है, ज्यादा शराब पीने की वजह से, क्योंकि डॉक्टर ऑक्टेवियस के प्रोजेक्ट की वजह से हैरी की कंपनी को बहुत लॉस होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। हैरी पीटर को बोलता है, जिस स्पाइडरमैन ने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से उसके फादर को छीना है, तुम उसकी पिक्चर्स खींचते हो और तुमने उस स्पाइडरमैन का पता पुलिस को ना बताकर मेरे फादर को मरने दिया। रात को पीटर स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में शहर में घूम रहा होता है। अचानक पीटर की स्पाइडर पावर चली जाती है और वो नीचे गिर जाता है। पीटर दोबारा पावर यूज करने की कोशिश करता है, मगर पीटर की स्पाइडर पावर एक्टिव नहीं होती है और पीटर दोबारा एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। पीटर अपने आप से पूछता है, हमें दोबारा पीटर पार्कर वाली जिंदगी गुजारूं, एक सीधा साधा लड़का बनके, या फिर एक सुपर हीरो स्पाइडर
स्पाइडरमैन बन के अंकल बेन के ख्वाब को पूरा करने के लिए। मुझे भी हक है एक सीधा साधा लड़का बन के जिंदगी गुजारने का। इसके बाद पीटर अपने स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम को डस्टबिन में फेंक देता है। एक आदमी न्यूज़पेपर कंपनी के मालिक को पीटर का स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम लाकर देता है और बदले में कुछ पैसे लेता है। न्यूज़पेपर कंपनी का मालिक अखबार में लिखवाता है स्पाइडरमैन अब नहीं रहा। पीटर अपनी आंटी के साथ अपने अंकल बेन की ग्रेव पर जाता है और वापस घर आकर अपनी आंटी को सच बताता है कि अंकल बेन की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से उनकी डेथ हुई थी। पीटर की आंटी ये सुनकर अपने रूम में चली जाती है। डॉक्टर ऑक्टेवियस को प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने के लिए ट्रिटियम की जरूरत होती है, जिसके लिए वो हैरी के पास जाते हैं। हैरी स्पाइडरमैन से अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए प्लानिंग कर रहा होता है और ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से बिल्डिंग की छत पर चला जाता है। उसी वक्त डॉक्टर ऑक्टेवियस वहाँ पर आ जाते हैं ट्रिटियम लेने के लिए। हैरी डॉक्टर ऑक्टेवियस को ट्रिटियम देने के बदले में एक सौदा करता है कि अगर डॉक्टर ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन को जिंदा हैरी के पास ले आया तो वो उन्हें ट्रिटियम देगा। डॉक्टर ऑक्टेवियस हैरी से पूछते हैं स्पाइडरमैन कहाँ मिलेगा। हैरी बोलता है पीटर को इसके बारे में पता होगा क्योंकि वो उसकी पिक्चर्स खींचता है, मगर याद रखना पीटर को चोट नहीं लगनी चाहिए। अगले दिन पीटर अपनी आंटी के पास जाता है कल वाली बात के लिए माफी मांगने। पीटर की आंटी पीटर को बोलती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे सच बताया। मैं तुम्हें चाहती हूँ बेटा पीटर, तुम्हारे अंकल के गुजरने के बाद अब तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो। एक बच्चा पीटर से स्पाइडरमैन के बारे में पूछता है कि तुम तो उसकी पिक्चर्स खींचते हो, क्या हुआ, वो कहाँ चला गया है। पीटर उस बच्चे को बोलता है उसने अपना काम छोड़ दिया है। पीटर की आंटी पीटर को बोलती है आखिर क्यों स्पाइडरमैन ने दुनिया के लोगों की रक्षा करना छोड़ दिया है। इस दुनिया के लोगों को एक सुपर हीरो की जरूरत है। कभी कभी इंसान के सामने ऐसे हालात आते हैं कि उसे अपने प्यारे ख्वाबों की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरा मानना है स्पाइडरमैन दोबारा इस दुनिया के लोगों की रक्षा करेगा। मेरी पीटर को कॉफी शॉप पर मिलने के लिए बुलवाती है और बोलती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। पीटर बोलता है मैं नहीं। उसी वक्त डॉक्टर ऑक्टेवियस एक कार को उस कॉफी शॉप पर फेंक देते हैं। पीटर अपनी सिक्स सेंस की पावर से उस अटैक से मेरी को बचा लेता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर को पकड़ के बोलते हैं जाओ स्पाइडरमैन को कहीं से भी ढूंढकर मेरे पास भेजो, तब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे पास है। और ये बोलकर मेरी को अपने साथ ले जाते हैं। पीटर की सुपर पावर पूरी तरह वापस आ जाती है और वो न्यूज़पेपर कंपनी के मालिक के पास से अपना स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम ले जाता है और गुस्से में डॉक्टर ऑक्टेवियस के पास बेल टावर पर जाकर फाइट करता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस और पीटर फाइट करते करते एक ट्रेन पर आ जाते हैं। पीटर ट्रेन पर डॉक्टर ऑक्टेवियस के अटैक्स को आसानी से डॉज कर रहा होता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस उस ट्रेन के ब्रेक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पीटर ट्रेन के ब्रेक्स को देखता है मगर पीटर का स्पाइडर मास्क जल जाता है। पीटर अपनी आंखों से ट्रेन के ट्रैक को देखता है कि आगे ट्रैक बंद है। पीटर अपनी पूरी पावर यूज करके उस ट्रेन को ट्रैक से नीचे गिरने से बचा लेता है, मगर पीटर को फुल पावर यूज करने की वजह से चक्कर आ जाते हैं और वो वहाँ पर गिरने वाला होता है। ट्रेन के अंदर वाले लोग पीटर को गिरने से बचा लेते हैं और सेफली नीचे लिटा देते हैं। पीटर को जब होश आता है तो अपने स्पाइडर मास्क को देखता है। ट्रेन के अंदर के लोग पीटर को बोलते हैं घबराओ मत, हम तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं बताएंगे। तो बच्चे पीटर को उसका स्पाइडर मास्क देते हैं और बोलते हैं हमें दोबारा मत छोड़कर जाना स्पाइडरमैन। डॉक्टर ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन को पकड़ने के लिए ट्रेन के अंदर आते हैं। ट्रेन के अंदर के लोग डॉक्टर ऑक्टेवियस को बोलते हैं स्पाइडरमैन तक पहुंचने के लिए तुम्हें हम लोगों से निपटना होगा। डॉक्टर ऑक्टेवियस आसानी से उन सब लोगों को साइड में कर देते हैं। पीटर अपनी फुल पावर यूज करने की वजह से थक जाता है, इसलिए डॉक्टर ऑक्टेवियस उसे आसानी से बेहोश करके अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं और जाकर हैरी के घर में लिटा देते हैं और सौदे के मुताबिक हैरी से ट्रिटियम लेकर वहाँ से चले जाते हैं। हैरी स्पाइडरमैन को मारने से पहले उसका मास्क उतारता है और पीटर का चेहरा देखकर हैरान रह जाता है कि जिस स्पाइडरमैन ने उसके फादर को मारा है वो और कोई नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड पीटर है। पीटर हैरी को बोलता है अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, वो मेरी को अपने साथ लेकर गया है। हैरी पीटर को बोलता है मगर उसे तो सिर्फ ट्रिटियम चाहिए था। सुनकर पीटर समझ जाता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस दोबारा अपने प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। पीटर हैरी को बोलता है मुझे डॉक्टर ऑक्टेवियस की जगह बता दो वरना मेरी के साथ साथ वो आधे शहर को भी तबाह कर देगा। पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस के प्रोजेक्ट की जगह ढूंढ लेता है जो समंदर के किनारे एक टूटा हुआ वेयर हाउस होता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। पीटर वहां जाकर डॉक्टर ऑक्टेवियस से फाइट करता है। फाइट के बीच में पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और होश आने के बाद उन्हें बोलता है याद कीजिए डॉक्टर आप कितने अच्छे इंसान हैं, इन रोबोटिक हाथों ने आपको बुरा बना दिया है, हमें किसी तरह इस प्रोजेक्ट को बंद करना होगा वरना ये शहर तबाह हो जाएगा। डॉक्टर ऑक्टेवियस उन रोबोटिक हाथों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और पीटर को बोलते हैं हम इसे बंद नहीं कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को बंद करने का एक ही तरीका है और वो है इसे नष्ट करना। पीटर बोलता है ये काम मैं करूंगा। डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर को बोलते हैं नहीं पीटर इससे तुम मारे जाओगे और अपने रोबोटिक हाथों की मदद से उस प्रोजेक्ट को समंदर में अपने साथ ले जाते हैं। डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने आखिरी शब्द ये बोलते हैं मैं एक शैतान की मौत नहीं मरना चाहता हूँ। मेरी के सामने पीटर की सच्चाई आ जाती है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। पीटर मेरी को बोलता है तुम दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि स्पाइडरमैन के हमेशा दुश्मन रहेंगे और इससे तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। हैरी को शीशे में उसके फादर नॉर्मन का ख्याल आता है जो हैरी को बोलते हैं तुम्हें पीटर से मेरी मौत का बदला लेना होगा। हैरी बोलता है मैं पीटर को नहीं मार सकता हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हैरी के फादर नॉर्मन उसे बदला लेने पर फोर्स करते हैं। हैरी गुस्से में अपने फादर की तरफ चाकू फेंकता है जिससे वो शीशा टूट जाता है। उस शीशे के पीछे एक सीक्रेट रूम होता है जहाँ पर हैरी के फादर ग्रीन गोब्लिन के हथियार होते हैं और इंसानी क्षमता बढ़ाने वाले केमिकल भी। मेरी अपनी शादी छोड़कर पीटर के पास उसके अपार्टमेंट में आ जाती है और बोलती है मैं तुम्हारे साथ खतरा होते हुए भी जिंदगी गुजारूंगी। उसी वक्त पुलिस की कार के सायरन बजते हैं और पीटर उगते सूरज के साथ दुनिया के लोगों की मदद करने निकल जाता है।
है और यहीं पर पार्ट 2 खत्म हो जाता है। हैरी अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए पीटर पर अटैक कर देता है और पीटर के सामने आ गया है उसके अंकल के असली कातिल का चेहरा और पीटर को मिल गई है नए स्पाइडर सूट की पावर। अगली वीडियो में आप लोग देखेंगे गुड स्पाइडरमैन वर्सेस बैड स्पाइडरमैन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। मिलता हूँ आप लोगों से पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन में।